ये कांग्रेस अब तक हारती रही तो उसके लिए राजेंद्र पाल जी दोषी है। बिल्कुल बड़े नेता हैं, लेकिन पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को हराने के बड़े नेता हैं। और राजेंद्र पाल जी इस बार ये मान के चल रहे हैं कि 2027 में पार्टी उन पर आस्था व्यक्त करेगी और उनको टिकट देगी। पार्टी इनको टिकट देगी, किस बेस पे बोल सकते हैं कि पार्टी में टिकट? इनने पार्टी के लिए करा क्या है? कहीं ये शिकायती पत्र आपका किसी राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? उनके साथ के कितने सिपे सलाहकार थे जो आज उनके खिलाफ हैं? आखिर ऐसा है तो क्या है? ये बड़ा लेट नहीं कर दिया, बहुत विलंब नहीं कर दिया आपने कि आज आप शिकायत कर रहे हैं? आपने बताया कि 17 नवंबर को शिकायत की है। जब जागे तब सवेरा बोलते हैं, तो जब हमें इस चीज का आभास हुआ, जब पता चला, मतलब कांग्रेस अगर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हार रही है तो वो राजेंद्र पाल जी की बदौलत हार रही है। मुख्य फैक्टर यही है। अच्छा, सच्चाई है। 2014 में एक मामला जमीन घोटाले का निकलकर सामने आया था, और वो जमीनी घोटाला क्या था वो आप जानते हैं। खटीमा से लेकर जसपुर तक जो NH 74 बना है, जिस पर आपकी हमारी गाड़ियां दौड़ रही हैं, आवागमन हो रहा है, जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा घोटाला हुआ था। और उसकी आंच जो है संबंधित किसानों के अलावा जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे IAS PCS अधिकारी, उन तक भी पड़ी थी। और आज भी वो मामला कई तरीके से विचाराधीन चल रहा है। कोर्ट में भी विचाराधीन चल रहा है, शासन स्तर पर भी कई सारे एक्शन हो चुके हैं, करोड़ों रुपए की रिकवरी भी हो चुकी है, और नए मामले नित्य नए आते रहते हैं। और इस नए घोटाले के मामले में आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, PCC सदस्य हैं, चुनाव लड़ चुके हैं गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वे दावेदार थे, और संभवतः 2027 में भी वे चुनाव में उतर सकते हैं। उनकी दावेदारी कांग्रेस पार्टी से हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के नेता राजेंद्र पाल सिंह, आप बहुत सारे लोग जानते हैं उन पर, और उनके भाई सुरेंद्र पाल सिंह पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी सगी बहन को लाभ दिलाने का काम किया। क्योंकि जब यह मामला हुआ था, घोटाला हुआ था, तब सरकार कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, और उस सत्ता का लाभ उठाते हुए राजेंद्र पाल सिंह और उनके भाई ने अपनी बहन को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा कुचक्र रचा है, ऐसा आरोप लगा है। शिकायतकर्ता भी हमारे स्टूडियो में अनसुनी आवाज में पहुंचे हुए हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। किशोर सामंत जी हैं। किशोर सामंत भी कांग्रेस के ही नेता हैं, और आप ही ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र दिया है। यह शिकायती पत्र है, और इसी शिकायती पत्र के हवाले से मैं बात करूंगा, और मेरे साथ किशोर सामंत जी हैं। किशोर सामंत जी, ये शिकायती पत्र आप ही का है, आप ही के द्वारा दिया गया है? बिल्कुल सही बात है। ये जो शिकायती पत्र है, ये मेरे द्वारा लगाया गया है, और पिछले 17 नवंबर को ही ये मैं शिकायती पत्र जो मुख्यमंत्री के उनको प्रदेश में भेज के, मुख्यालय में भेज के, इसी पत्र के आधार पे जो आगे की जो जांच है, जो DIG साहब को दी गई है, तो इसी पत्र के आधार पे वो जांच होनी है। ये बड़ा लेट नहीं कर दिया, बहुत विलंब नहीं कर दिया आपने कि आज आप शिकायत कर रहे हैं? आपने बताया कि 17 नवंबर को शिकायत की है, और ये मामला तो 10-11 साल पुराना है। जी रुपेश भाई, आपकी बात सही है कुछ हद तक, लेकिन जब जागे तब सवेरा बोलते हैं। तो जब हमें इस चीज का आभास हुआ, जब पता चला कि भैया अपने ही चिराग तले अंधेरा है, तो बहुत जरूरी हो गया कि इस जांच की जो गंभीरता है, या सच है या झूठ है, उसको परखा जाए। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी जो आपकी अपनी पार्टी भी, आप खुद भी कांग्रेस के ही हैं, मैं मेरी जानकारी के अनुसार कांग्रेस में ही हैं, आप अध्यक्ष हैं गुलरभोज नगर के, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं। क्या आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, और आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, इस कारण आपने शिकायत में देरी की, डिले किया, या कोई और वजह हो सकती है उसकी? ऐसा भी नहीं है कि एक पार्टी के हैं तो सब कुछ सामान्य हो। अगर हम इन्हीं का बैकग्राउंड उठा के देखें, तो 2002 से 3 से लेके आज तक के जितने कैंडिडेट हमारे रहे हैं, लगभग सबको हराने में इन्हीं का हाथ है। किनका? राजेंद्र पाल जी का। अच्छा, मतलब कांग्रेस अगर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में हार रही है तो वो राजेंद्र पाल जी की बदौलत हार रही है। मुख्य फैक्टर यही है। अच्छा, सच्चाई है।
आज इसको कैसे आप प्रूव करेंगे कि जो कांग्रेस हार रही है, एक भी चुनाव विधानसभा का नहीं जीती है, या जो स्थानीय चुनाव हैं वो नहीं जीते गए हैं, तो उसमें ये दोषी कैसे हो सकते हैं? उसमें रुपेश भाई ऐसा है, बहुत से तरीके हैं राजनीति में कि दूसरे कैंडिडेट को जिताने के। कई बातें हैं, कई प्रूव है, कई लोग हैं जी, इकलौते कि मैं नहीं। काफी साल मैं उनके साथ रहा हूँ, तो इस चीज का हमसे ज्यादा मुझे लगता है कोई नहीं जान सकता राजनीति में। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये विश्वास भी है और प्रूफ भी है। ये सीधे आरोप राजेंद्र पाल जी पर आप ये लगा रहे हैं कि इन्होंने अपनी बहन को, जिस जमीन का खाता संख्या 00013 है और रकबा करीब करीब 1.4740, करीब 3 एकड़ जमीन है जो एनएच की जद में आती है, और इसको जो 143 कॉमर्शियल कराया गया, कृषि से अकृषि कराया गया, वो कराया गया है 21 मई 2013 को, यानी कि बैक डेट में पिछली तारीख में कराया गया। ये इसकी क्या प्रमाणिकता है? बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है जी। जब सरकार हमारी थी तो हमारे भाई पार्टी में शीर्ष नेता हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो इनको अच्छा आभास था कि हाईवे निकलने वाला है जी, तो उससे पहले इनने अपनी प्लानिंग पूरी कर ली थी। तो प्रूव है, डॉक्यूमेंट्स में भी हैं। अब जब जांच आएगी तो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। मतलब आपकी सरकार, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, उसका फायदा राजेंद्र पाल जी ने उठाया है? बिल्कुल, इसमें इस जांच के हिसाब से तो मुझे लगता है कि उठाया गया है। सरकार को बहुत नुकसान हुआ है जी, जो कहीं पैसा कहीं काम आ सकता था वो ऐंठा गया सरकार से, मोटर रकम ऐंठी गई है कॉमर्शियल करा के जमीन को। ये भी गलत है, जांच होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक सवाल ये आता है कि आप कह रहे हैं कि इनकी बहन अमरजीत कौर है, वो यहाँ नहीं रहती है, कहाँ रहती है? वो जहाँ तक मुझे पता है शायद वो कनाडा की हैं, वो रहने वाली कनाडा रहती है, वहीं की स्थायी निवासी, वहीं के स्थायी निवासी हैं। और यहाँ अगर ये जमीन इनकी पैतृक जमीन है और उस पे हस्तक्षेप अमरजीत कौर का है कागजी तौर पर, तो उसमें राजेंद्र पाल जी या उनके भाई दोषी कैसे हो सकते हैं? वो कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं? अब बिना विदेश से गदरपुर आए जी और बिना बैक डेट में आप कॉमर्शियल दिखा के, तो आप इतना कुकच्चर कैसे चल सकता है? ये भी जांच का विषय है। उस समय आप यहाँ मौजूद थे या नहीं थे? अगर आपके बिना इतना कुछ हुआ है, आपकी गैर हाजिरी में इतना कुछ हुआ है, तो ये भी गंभीर विषय है, ये भी जांच का विषय है। नहीं, अगर कागजों में मान लीजिए अमरजीत कौर हैं, तो जो भी यहाँ से मुआवजा मिला होगा जी, वो मुआवजा तो अमरजीत कौर जी के खाते में गया होगा, ना कि राजेंद्र पाल जी के खाते में गया होगा। ये भी जांच का विषय है। और जहां तक मेरे संज्ञान में है तो ये नहीं, आपको क्या लगता है कि मुझे लगता है जो भी मुआवजे की रकम है वो अमरजीत जी के खाते में नहीं गए बल्कि राजेंद्र जी के? बिल्कुल 100%। बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता है अगर कागजों में अमरजीत कौर हैं? अब सरकार है, जब आप कृषि भूमि को आपको में दिखा के आप इतना रख सकते हैं तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। मतलब राजेंद्र पाल जी ने सरकार का दुरुपयोग किया? बिल्कुल 100%। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल का दुरुपयोग किया। शिकायती पत्र आपने भेजा था, ये बाई पोस्ट भेजा था, बाई हैंड भेजा था, या आपने खुद मुख्यमंत्री जी से मिलकर ये शिकायत दर्ज कराई है? ये मैंने ऑनलाइन कंप्लेन की थी, ये 17 नवंबर को। 17 नवंबर को। और मुख्यमंत्री जी ने इसका आदेश कब किया है? आदेश ये 17 के बाद ही हुए हैं। 17 के बाद हुआ है। ये मेरे हाथ में है, ये पत्र है जो किशोर सिंह, इन्होंने पूरा अपना एड्रेस, फोन नंबर, सारी चीजें दी हैं। किशोर सामंत गुलरभोज से हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी आपने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था, आप हार गए थे। पिछले बार माताजी चुनाव लड़ी थी, चंद वोटों से हार गई थी। इन्होंने शिकायती पत्र NH 74 जमीन घोटाले में की है, और जिसमें राजेंद्र पाल जी जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर यह आरोप लगाया है कि अपनी सगी बहन को फायदा पहुंचाने के लिए पिछली तारीख में बैक डेट में जमीन का यूज चेंज कराया, उसको कॉमर्शियल कराया, और कॉमर्शियल कराकर सरकारी राजस्व का नुकसान पहुंचाया है, और अपने पक्ष में करोड़ों रुपए की मुआवजा राशि प्राप्त की है। यही आरोप है। बिल्कुल, सरकारी पैसे का बहुत बंदरबाट हुआ है। राजेंद्र पाल जी ने गलत किया है, ये आपको कब पता चला? मतलब 2011 के बाद कब पता, 14 के बाद कब पता चला है? उस टाइम तो इतने IPS PCS जेल में गए, कई किसानों से रिकवरी हुई, तो उस समय हमें लगा कि नहीं, मामला बिल्कुल ठीक ठाक होगा, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। पिछले 1-2 सालों में ही मुझे इसका पक्का पता चला, लेकिन किसी चीज की सूचना मिलने तक और कंफर्म करने तक उसमें समय लगता है। जब मुझे कंफर्म हुआ
तो फिर उसके बाद मैंने ये अपना आपत्ति पत्र लगा। कहीं ये शिकायती पत्र आपका किसी राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? नहीं, इससे राजनीति कोई बात नहीं, राजनीति के इसमें कोई प्रेरित नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो विधायक लड़े, सांसद लड़े, या फिर मैं कोई चुनाव लड़ूं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, कल को विधायकी लड़ते हैं और ये आरोप आप लगा रहे हैं और अब कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हैं, तो आप चुनाव लड़ाने जाएंगे नहीं जाएंगे? अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड है, उनके साथ के कितने सिपे सलाहकार थे जो आज उनके खिलाफ हैं। आखिर ऐसा है तो क्या है, एक ही आदमी के खास 20 लोग आज उसके खिलाफ हैं, तो ये तो उनको समझने की बात है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं राजेंद्र पाल जी के खिलाफत हो रही है पार्टी के भीतर गदरपुर में? खिलाफत क्या, उनके साथ में है कौन? सारे सिपे सलाह हम जैसे, हमको तो आज से पहले ये भी था कि आप भी उनके साथ हैं। बिल्कुल था, पिछले 2-4-5 साल से अटैक था, अब वो अटैक बिल्कुल नहीं है। अब हम स्वतंत्र कांग्रेसी हैं, जिसको पार्टी टिकट देगी उसको हम स्वतंत्र रूप से लड़ाएंगे। बड़ा सवाल यही आ रहा है कि अब चुनावी साल शुरू होने जा रहा है और राजेंद्र पाल जी इस बार ये मान के चल रहे हैं कि 2027 में पार्टी उन पर आस्था व्यक्त करेगी और उनको टिकट देगी। ऐसे में ये शिकायती पत्र कोई बड़ा रोड़ा तो नहीं बन जाएगा? नहीं, मैं रुपए तो है, ये पार्टी इनको टिकट देगी, किस बेस पे बोल सकते हैं कि पार्टी में टिकट? इनने पार्टी के लिए करा क्या है? बस ये है कि तो संगठन, हमारे प्रदेश संगठन में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्य है। नहीं तो आज तक कार्रवाई होती तो ये कब के 2007 किया, 2012 किया, 2017 किया, ये तो घर में बैठे रहता। आज तक पार्टी को कब से निकाल देना चाहिए था। बड़े लीडर हैं, बड़े लीडर पर ये बड़ा आरोप। बड़े का रुपेश भाई फायदा क्या, जब नीचे वाले की आप धूप पानी हवा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर तरवर को छाया नहीं, फल लगे थे दूर। ये मतलब कांग्रेस अब तक हारती रही तो उसके लिए राजेंद्र पाल जी दोषी हैं गदरपुर के? बिल्कुल, बड़े नेता हैं, लेकिन पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को हराने के बड़े नेता हैं। ये मैं नहीं, ये पूरा गदरपुर विधानसभा जानती है। अगर ये आरोप सत्य हैं तो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर बात है और इसका जवाब राजेंद्र पाल जी को देना ही पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है। NH 74 के जो भी मसले हैं, दर्जनों मामले कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं, IAS PCS लेवल तक इस पे कार्रवाई हुई है, शासन बहुत गंभीर रहा है और शायद उसी गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने SIT गठित करके जांच करने के आदेश दिए हैं। बहरहाल कांग्रेस के नगर अध्यक्ष गुलर भोज के और कांग्रेस के नेता पर ही शिकायत दर्ज करा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं गंभीर कि अपनी बहन को करोड़ों रुपए का फायदा जमीनी मुआवजे के लिए पहुंचाया है। तो आपस में आप देख सकते हैं कांग्रेस की अंतर्कलह भी किस तरीके से निकल कर आ रही है। कांग्रेस भाजपा अपनी जगह है, लेकिन मामला ये गंभीर है और इस मामले की वास्तव में निष्पक्षता के साथ जांच होनी ही चाहिए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।